हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल टी स्टूडियो पे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने अपने जैसे देखा कि क्वेश्चन नंबर 50 तक जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे उसके आंसर की डिस्कस कर लिए। यहाँ पर भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके मेरे पास दो ऑप्शन थे, ये तो मैं विद सॉल्यूशन बनाता, लेकिन विद सॉल्यूशन बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, बहुत ईजी सा पेपर था। तो अगर मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा जिनके थोड़े बहुत पता है रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, तो अगर किसी को कोई दिमाग में नहीं आया उस समय कॉन्सेप्ट, तो फटाफट समझ लेगा कि कैसे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 था। देखिए, आपको मिसिंग नंबर बताना था, तो ये थोड़ा अच्छा लॉजिक था। इसमें थोड़ा हो सकता है किसी को टाइम हो सकता है किसी के दिमाग में एकदम आया हो। तो यहाँ पे क्या था, देखिए जैसे ये है 81, उसके बाद आपका है 4, फिर है 36 और फिर है 108। अगर मैं आपको बताऊँ, जो ये पहली वाली रो है ये देख सकते हैं आप, ऐसी दूसरी रो है, ऐसी तीसरी रो है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, देखिए कि जैसे 81 है तो 81 का जो रूट होता है 9, 4 का जो रूट होता है 2, और फिर जो 36 का रूट होता है 6। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लाइन में, तो आपका जो आंसर आएगा वो 108 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 64 का जब आप रूट लेंगे तो 8 आएगा, 9 का लेंगे तो 3 आएगा, 16 का लेंगे तो 4 आएगा, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। ऐसे ही इन तीनों का जब रूट लेंगे, 16 का 4, 17 49 का 7 और 25 का 5, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा आंसर 140। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आंसर है, तो सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें क्या था, आपके पास था WUS जैसे संबंधित है DFS से। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो WUS है, ये W का जो नंबर होता है वो होता है इंग्लिश लेटर्स में कितना, आपको पता होगा 23, और U का होता है 21 और S का होता है 19, और जो D है उसका होता है 4, फिर इसका होता है 6 और इसका होता है 8। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्या हुआ है, यहाँ पे 2 -2 -2 -2 है, यानी 23 से आप आए 21 पे और 21 से आपके 19 पे। लेकिन जो इधर है, इधर आप 2 से बड़े हैं, फिर आप 2 से बड़े हैं, यानी 4 से 6, 6 से 8। तो ऐसा आपका इन दो ऑप्शन में होगा, C एंड D में। लेकिन आपका आंसर D होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस हुआ है ये आगे वाला जो है ऑड है और पीछे वाला इवन है, तो यहाँ पे भी आपका ये ऑड है और इवन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको भाई ये थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया था, जो ये था कि मीन मीडियन वाला। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे करना चाहे कर सकते हैं, इसका आंसर 15.93 के समथिंग कुछ आएगा जब मैंने सॉल्व किया है खुद। तो इसका आंसर आप 16 टिक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है फिर से। तो जो मैं कह रहा था, इसका आंसर आप 16 टिक करेंगे, 15.93 ऐसा कुछ आएगा, तो लगभग 16 आप मान के चलिए उसे। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपका थोड़ा गड़बड़ था, या तो यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 38 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो या तो 38 होगा, ठीक है ना, 38 होगा, या यहाँ पे W होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसमें W होता तो 48 आंसर होता, और जैसा क्वेश्चन अभी दिया हुआ है MEX करके, तो 13 और 1 आपका हो जाएगा 14, और 14 और प्लस 24 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38। तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। तो अगर आप 48 करके आ रखे हैं, तो अगर ये W लिया जाता है तो ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट था आपके पास कि जो आपका ये देखिए वाला क्वेश्चन, कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति थे, यू के दाईं ओर क्यू था, यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। अच्छा, जो आर है आपका वो यू के दाईं ओर है और क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। क्यू के दाईं ओर एस तथा पी के क्यू के दाईं ओर तथा एस की बाईं ओर पी है। तो यानी क्यू के दाईं ओर यानी इस साइड को पी है तथा एस के बाईं ओर है, इधर देखिए आप ये। तो 5 व्यक्ति थे, 5 के 5 आपको मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5। और बीच में कौन सा हुआ, तो देखिए बीच में आपके बीचों बीच क्यू है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट था, देखिए फिर से इस क्वेश्चन में भी मुझे गड़बड़ी लगी। इसमें जो बी और ये वाला ऑप्शन है, ये दोनों सिमिलर है। देखिए इसमें कोई भी अलग अलग से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस हो, तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। तो बी भी कर रखा है तो भी सही है, डी भी कर रखा है तो भी सही है, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब चाहे ये इसी पेपर में हो या सबके पेपर में ऐसा हो, तो देख लीजिएगा कि आपको दर्पण बनाना था, जो इसका क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। तो फिर आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। यहाँ पे जो था, देखिए कि 11 जनवरी 2018 को 11 जनवरी 2018 को आपका गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखिए आपका जो दो तरीके से कर सकते हैं आप।
ईयर से ईयर आप जंप करा सकते हैं, या जो फार्मूला होता है जिसमें आपको मंथ कोड, डे और ईयर, लीप ईयर कोड वगैरह रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको जो सही आंसर आएगा मंगलवार आएगा, या आप कर सकते हैं। जो ये वाला था आपका वेन डायग्राम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण, तो आप इसमें इसको इन्वायरमेंट मान सकते हैं बाहर वाले को, और इन्वायरमेंट के अंदर ही आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 58 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अगर P को आपने कहा है मल्टीप्लाई, R को कहा है प्लस, और T को कहा है डिवाइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, P का जो मीनिंग था वो था मल्टीप्लाई, R का जो मतलब था वो था प्लस, T का मतलब था आपका डिवाइड, और S का मतलब था माइनस। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ 51 T की जो आपको डिवाइड रखना है, फिर 3, फिर P की जो आपको मल्टीप्लाई रखना है, फिर 10, फिर S की जो आपको क्या रखना है, माइनस रखना है। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 168 आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते थे। ऑप्शन से आप ए को उठा के अगर यहाँ रखेंगे तो आप देंगे ए प्लस बी है, तो आप अगर आप टू प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री के बीच में प्लस लगा दूँ मैं, तो आप देख सकते हैं रूट थ्री से रूट थ्री अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस का है, तो 2 यहाँ ऊपर बचेगा 4, और जब आप अंडर रूट के नीचे इन दोनों को रखेंगे तो आप देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। नीचे अगर मैं डिनोमीटर की बात करूँ तो क्या बचेगा वहाँ पे, देखिए आप क्या यहाँ पे देखेंगे, जब आप इन दोनों को इंटू में नीचे रखेंगे रूट के अंदर, तो आपको हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1, तो वहाँ से ये रेशियो हो जाएगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर ए है। फिर से आपका ये जो वृत्ताकार वाला है, ऐसा देखिए एक वृत्त है, इसमें 6 लोग बैठे हैं, आप वृत्त पे मत जाइएगा, लगभग मान लीजिए ये 1 2 3 ऊपर से 1 2 3, तो देखिए क्या था, 6 लोग वृत्त परस्पर सम्मुख बैठे, यानी अंदर की तरफ उनका मुंह है। क्यू जो है टी के दाहिनी ओर और आर के बाईं ओर बैठा है। जो क्यू है, तो मैं क्यू यहाँ पे मान लेता हूँ, तो ये टी के दाहिने, यानी टी यहाँ पे होगा तभी इसके दाएं ये आएगा, और ये आर के बाईं ओर, तो आर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आर के बाईं ओर आ जाएगा। बैठा है पी यू के बाईं, पी जो है वो फिर से यानी बीच में है, क्योंकि वो एक के बाएं बैठा है और एस के दाएं बैठा है, तो पी को मैं बीच में लिख लेता हूँ। क्यों जो ये एस की दाईं ओर बैठा है, तो एस अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तब उसके दाईं हो जाएगा, देखिए एस तो इसके दाईं ओर ही हो जाएगा, और टी यहाँ लिखना पड़ेगा, सॉरी यू यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये इसके बाईं ओर हो जाएगा। तो अब बोल रहा है आर के विपरीत कौन बैठा है, तो देखिए आर ये है, और आर के विपरीत कौन बैठा है, यू बैठा है, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 62। 62 में आपको देखिए इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, गिनने के लिए सिर गिनेंगे तो 80 हैं, और अगर टांगे गिनेंगे तो 200 हैं, तो मोर कितने हैं, तो आप लिख सकते हैं। पहले अगर मैं सिरों के लिए लिखूँ तो सिर तो मोर पे भी एक ही होता है, और चिड़िया सॉरी हिरन पे भी एक ही होता है, तो मैं लिख सकता हूँ मोर जो एक है प्लस जो हिरन है, अगर इनके सर काउंट करूँगा तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, और जब आप टांगों की बात करेंगे तो मोर की होते हैं 2 टांग, हिरन की होती है 4 टांग, तो मैं लिखूंगा 2m प्लस 4h इज इक्वल टू कितना का है इसने 200। ठीक है, कि टांगों की संख्या इतनी है। अब आपको इसको बस ये आपने मैथमेटिकल आपने बचपन से किया उसको सॉल्व करना है। आप इसको ऊपर वाले को सबको आपको मोर चाहिए, तो इसको हटा देंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 320, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 320, और जब आप माइनस करेंगे तो ये जो ये एच हिरन वाला है कट जाएगा, यहाँ पर आपका 2m इज इक्वल टू आ जाएगा कितना या इससे ही माइनस हो जाएगा तो आएगा आपका 120, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। 60 इसका आंसर हो जाएगा, जो 62 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट, तो इसको आप टिक मार लीजिए 60 पे, 62 का। उसके बाद आपका देखिए जो MIGST को लिखा है KGEFR, तो कैसे लिखा है, M का आपको पता है नंबर होता है 13, 13 से -2 क्या है 11, की होता है 11, तो -2, I होता है 9, G होता है 7, -2 तो सब जगह -2 क्या है, तो ऐसे ही आप यहाँ से भी करेंगे -2, तो -2 हो जाएगा, D से करेंगे तो B, I से -2 करेंगे तो G, A से -2 करेंगे तो Y, और R से -2 करेंगे तो P। तो इस ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है, तो इसको टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं।
इसमें देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। एक कमीज में जो एमआरपी है वो 270 है, यानी कि जो उस पर रेट लिखा हुआ है 270 रुपये, और उसको इतने में दे रहा है कोई जो दुकानदार है, तो उसमें कितने की छूट हुई, उसको डिस्काउंट कितने का है। तो आपको पता है डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। पहले आप 270 माइनस इतना जो यहाँ ऊपर लिखा है 236.60 लिखेंगे, अपॉन आप किस पे प्रॉफिट या डिस्काउंट निकालें 270 पे, तो 270 आप यहाँ लिख देना और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 100 से करके तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 12% आ जाएगा, 12% आएगा। 15 पे गलती से टिक लग गया यहाँ पे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये आपने समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व हुआ है। तो इसको इसका आप आ जाएगा 12%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपसे होगा। देखिए क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है बेसिकली। आपको जो ये बाहर के चार उस पर लिखा हुआ है, इन सबको ऐड करना है। तो आपका जो ये सब है, देखिए सब को ऐड करेंगे आप, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो आपका जो सब को ऐड करके आएगा वो आएगा 50। केवल लास्ट वाले में, इस वाले में जो ये लास्ट वाला जिसमें आंसर निकालें, इसमें 49 आएगा। और क्या किया हुआ है इसने, जो इस वाले राइट साइड में इसने लिखा है, इसको डबल करके माइनस किया हुआ है जितना इन चारों को ऐड करके आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे भी 50 आ रहा, तो 6 दूनी 12, तो 12 को आप माइनस करेंगे 38। यहाँ पे 9 है, 9 दूनी 18, 50 में से 18 माइनस करेंगे 32, 3 दूनी 6, 50 में से 6 माइनस करेंगे 44। ऐसे है 20 में से आप 20 का दुगना कितना होता है 40, तो 49 में से आप 40 माइनस करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 49 हो रहा है ऐड करके, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, 81। यहाँ पे आपको जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहले आपका 13 का इजाफा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच 13 लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 15 का है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको 17 का करना है, और उसके बाद वाले में 19 का। तो बिल्कुल फिट बैठेगा अगर यहाँ पे 1113 आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जब -34 को 5 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में आपको कन्फ्यूजन है, तो इसमें टोटल मिला के आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। तो जब -4 आता है तो क्या करते हैं, उसके बाद 5 - 4 करते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये होगा। नेक्स्ट है आपका 68। देखिए 2 की पावर 100 है, तो इस वाले में आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए कि 100 है, तो 100 को क्या करते हैं, पहले 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पावर के बाद आपका जो यूनिट डिजिट है वो फिर क्या हो जाता है, सेम होने लग जाता है। तो जब आप करेंगे तो 4 से पूरी बार भाग जाएगा, यानी आपको पास लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 की पावर आपके पास 1 बचेगा, 0। तो 2 की पावर 0, या इसको आप लिख सकते हैं 1। तो 1 यानी अब 3 से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जाएगा ही नहीं, तो वो रिमाइंडर वही है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये फिर से आपका मैथ का ही इसको क्वेश्चन है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, करने वाला कर सकता है इसको आराम से। तो आपका एक आदमी अपनी यात्रा का 1/4 साइकिल से, तो टोटल आप मान लीजिए आपकी डिस्टेंस है 4x। ठीक है, और जो आपका इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले शेष शेष का 1/2 भाग, यानी जब आप 4x में से 1/4 चल गए, यानी आप x चल गए, तो आपका कितना बचा, 3x बचा। 3x का भी हाफ कह रहा हो, यानी 1.5x वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो शेष, तो शेष भी उतना ही बच गया 1.5x। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि औसत कैसे निकलता है, औसत प्रति टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस आपका 4x आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, सबका अलग अलग निकलेगा। एक बार इस वाले x के लिए आप लिख देंगे इतना स्पीड के हिसाब से चला, x अपॉन 40 प्लस ये 1.5x अपॉन ये वाला 20, और फिर 1.5 अपॉन ये वाला 10x। तो जब आप उनको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। सिमिलर सा यहाँ पे देखिए 25% की छूट हुई, फिर 20% की हुई, फिर 10% की छूट हुई, तो टोटल कितनी हो गई, तो ये आप लिख सकते हैं। मान के चलिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100 था कोई चीज़। ठीक है, 25% की छूट हो गई, यानी 25% को कितना लिखते हैं 1/4, तो 1/4 यानी छूट हो गई 1, तो 3 हो गया, 4 से कितना हो गया 3, 25% कम कर दिया। ऐसे ही 20% को 1/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट जो 10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा। अब फ्रैक्शन आपको सीखना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं नहीं सिखा सकता कि कैसे हो रहा है, बस आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। तो जब 100 की कोई चीज़ 56 आ गई इसको सॉल्व करके, तो वो 100 से कितनी कम हो गई 46, तो ये इसका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आपके पास था कि कितने वर्षों बाद 12,500 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से 7500 हो जाएगी, सॉरी 17,500 हो जाएगी। तो इसका क्या हो सकता है, देखिए आपको पता है क्या लिखा है ये, तो आपका जो एस आई हो रहा है वो कितना हो रहा है, SI आपका आएगा, आप क्या करेंगे इस अमाउंट से इतने को घटा देंगे, माइनस कर देंगे मतलब,
तो आपका 500 आपके टोटल ब्याज लगा है, ठीक है। रेट आपका है 10%। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे से आपको अब टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए बाकी सब चीज़ आपको दिया है, इधर एस आई का आपका है 500 आप लिख लेंगे यहाँ पे। पी आपका है प्रिंसिपल कितना है, देखिए 12,500, इसको यहाँ पे रख देना। आर की जगह 10 रख देना, टी को छोड़ देना, 100 को इधर, और जब आप इसको काट फाट में जाओगे तो यहाँ पे 4 साल बच जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा 4 पे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। देखिए 72 क्या था क्वेश्चन, कि यहाँ पे था कि हाउ मेनी विलेज पीपल्स आर एजुकेटेड। तो देखिए विलेजर का था ये वाला सर्कल पूरा, जो भी इसके अंदर है वो सारे विलेजर्स हैं। जो इस वाले सर्कल के अंदर है वो सर्विस क्लास में, और जो इस वाले ट्राइंगल में है वो क्या है, एजुकेटेड है। तो आपको देखना है कि ग्रामीण और शिक्षित दो लोग पूछे आपको बस, तो आपको ये वाला सर्कल तो लेना ही नहीं है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए हाँ, देखिए इस वाले सर्कल और इस ट्राइंगल में, तो इस वाले सर्कल में ये दो आ जाएंगे, और ये इस ट्राइंगल में भी है, तो यानी 22 और 6 28 लोग आपके क्या हैं, जो ग्रामीण भी और शिक्षित भी हैं। बाकी नीचे वाले ग्रामीण छूट जाएंगे, ऊपर वाले शिक्षित छूट जाएंगे, क्योंकि ये एजुकेटेड हैं पर ये ग्रामीण नहीं है, और जो ये नीचे वाले ये ग्रामीण हैं पर शिक्षित नहीं। तो ऐसे करना होता है। यहाँ पे भी देखिए फिर से वेन डायग्राम में क्वेश्चन था कि संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन, तो ये सब एक के अंदर एक है, इसको आप संगीतकार मान सकते हैं। वाद्यकार उसके अंदर आता है, जो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन सबसे बड़ा गोला है, उसके अंदर आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आएगा, और इंस्ट्रूमेंट में भी वायलिनिस्ट, मतलब जो वायलिन बजाता है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा। तो जो ये पहला वाला है ये आपका सबसे सही इसका वो है वेन डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 74 में 48 40 और इसके बाद, तो देखिए यहाँ पे 8 है, 8 का माइनस किया है। यहाँ पे 8 के आधे यानी कि 4 का माइनस किया है, यहाँ पे 4 के आधे यानी 2 का माइनस किया है, यहाँ पे 2 का आधा यानी 1 का माइनस किया है। अब यहाँ पे 1 का आधा यानी 0.5 का माइनस करेंगे, तो 33 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 32.5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 75 क्वेश्चन क्या है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी। आप देखो इसको आपको बनाना पड़ेगा, या तो आपको प्रैक्टिस होती है फटाफट करने की। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, जैसे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। सुरेश की बहन, तो मैं यहाँ पे सुरेश लिख लेता हूँ, ये क्योंकि लड़का है तो इसको मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, और इसकी बहन है तो वो फीमेल है, क्योंकि तो मैं इसको ऐसे गोला बना रहा हूँ, जो कि राम की पत्नी है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए मैं डबल टिक यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं राम लिख दूंगा उसको भी ऐसे, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। राम रानी का भाई है, तो यहाँ पे इसकी बहन है रानी, रानी। तो जो मैंने सिंगल टिक है ये भाई बहन को दिखाने के लिए, डबल टिक जो है ये पति पत्नी को दिखाने के लिए, और ये जो सिंगल है भाई बहन है। तो जो इसकी बहन थी वो राम की पत्नी थी, और राम की खुद की एक बहन है जिसका नाम है, क्या नाम है यहाँ पे, रानी, ठीक है। उसके बाद राम के पिता मधुर है, तो पिता के लिए आप इसको एक जनरेशन ऊपर लीजिए, यहाँ पे इसके फादर है कोई मधुर करके, ठीक है। और मधुर है, शीतल राम की दादी है, राम की दादी है शीतल, यानी इसकी माँ होगी मधुर की। तो यहाँ पे आप एस लिख सकते हैं शीतल के लिए। और शीतल जो है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, पुत्रवधू यानी डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ यानी मधुर की बीवी है, कौन, वो रीमा, रीमा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, रीमा है ये, एम इसको मान लीजिए। तो ये रोहित, क्या लिखा है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रानी है, रानी का भाई है राम, रोहित उसका पुत्र है, तो रोहित इसके नीचे आ जाएगा, रोहित, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डब्बे में डाल दीजिए। तो अब ये क्या पूछ रहा है, रोहित और सुरेश क्या लगता है, तो ये देखिए रोहित, तो ये इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है, उसके पत्नी का भाई, तो इसका क्या हो गया, भांजा। तो बस इस तरीके से करना होता है। अगर कोई वस्तु 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो तो मान के चलिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है। 7% हानि पे बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे, 94 पे, और 7 प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे, 107 पे। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 100 दोनों का बीच का डिफरेंस है 14। उस 14 की वैल्यू हमें दी हुई है 140, 14 की वैल्यू कितनी दी हुई है 140। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100, क्रय मूल्य तो 100 है ना, जो जिससे आप लॉस या प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, 140 वैल्यू है 14 की, हमें वैल्यू चाहिए 100 की, तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये 10 टाइम्स जाएगा तो 10, तो ये 1000 आ जाएगा। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
नहीं तो आप अब इस चैनल पे क्लासेस चलने वाली हैं रीजनिंग और मैथ्स की उत्तराखंड एसआई के लिए। अभी आपका एक बीएड का पेपर और है उत्तराखंड जो भी भरा है जिन लोगों ने, तो वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, देखिए कि आपका जो ये है ये सीरीज कैसे, तो सबको डबल डबल करना था, डबल ए है, डबल बी है, फिर डबल सी है, तो जो इसको फिल कर रहा है वो बी ऑप्शन है। अब देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। सभी के सभी सेब केले हैं, तो सभी सेब, तो यहाँ पर मैं एक सेब का बना देता हूँ, सभी है मतलब इसके अंदर, सभी सेब केले हैं तो केले के अंदर आना चाहिए सेब, और सभी केले मीठे हैं, तो सभी केले क्या है, मीठे हैं, ठीक है। कुछ सेब मीठे हैं, तो बिल्कुल कुछ सेब मीठे जरूर होंगे क्योंकि इसके अंदर आ रहा है वो, और कुछ केले सेब हैं, कुछ केले सेब हैं, तो दोनों सही है इसमें। निष्कर्ष या हाँ ये वाला डी, निष्कर्ष एक या दो निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बीमार लोगों की दवा की जरूरत होती है, यहाँ पे लिखना आपको बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। अच्छा तो आप इसको कर सकते हैं बीमार, देखिए इस क्वेश्चन को ये बनाने की जरूरत है, बीमार लोगों को अगर आप इन दोनों में इंटरसेक्शन दिखाएंगे भी तो यहाँ अलग ही चीज़ लिखी है कि स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती है, जबकि ऐसा कथन में कहीं नहीं लिखा है। और लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, इस बारे में भी ऊपर कथन में कुछ नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, कथन में जो लिखा है उसी हिसाब से करना है, तो यहाँ पे ना तो ए और ना तो बी। 3 घंटिया 40 सेकंड 60 सेकंड और 120 सेकंड के अंतराल पर बजती है, सुबह 9:11 पर 1:07 बजती है, तो इस क्वेश्चन में आपको पता है एलसीएम निकालते हैं, और 40 60 120 सेकंड का एलसीएम क्या होगा 120, 120 सेकंड यानी 60 से भाग दे दीजिए इसमें, तो यानी 2 मिनट बाद फिर बच जाएगी, 2 मिनट बाद यानी 9:11 पर बजी, तो कब बच जाएगी, 2 मिनट जोड़ी 9:13 पर फिर से बच जाएगी। ये वाली आपकी आकृति इसमें आएगी बस। जैसे स्याही से कलम रिलेटेड है वैसे रक्त से सिरा रिलेटेड है, ठीक है, जो ये वेन होता है जी। इसमें क्या हो रहा है देखो इसमें आपका देखिए 150 इंटू टू हो रहा है पहले, तो 150 इंटू टू -10, ऐसे ही यहाँ पे 560 इंटू टू -20 होगा, सॉरी 290 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 20 माइनस करेंगे तो 560 आ जाएगा। लेकिन जब आप 560 में 3 का मल्टीप्लाई और फिर 2 का मल्टीप्लाई और 30 माइनस होना चाहिए था, लेकिन आप जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे गलती में है, यानी आपको गलत संख्या चुननी थी, तो ये है। 84 में देखिए क्या था कि राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर होता है जैसे ये है डायरेक्शन आपको पता होगा, तो ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, सॉरी यहाँ पे पश्चिम लिखना है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी ऊपर की साइड को मुंह करके 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 ऊपर गया वो देखिए, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं यानी इधर, और 15 किलोमीटर चल के इधर को 15, सीधे सीधे चल रहे हैं लाइन पे मत जाइएगा, और फिर अंत में बाएं यानी फिर घुमा और इधर 10 नीचे आ गए। तो अब ये देखिए वो प्रारंभ के स्थान तो शुरू उसने यहाँ से किया था, अब यहाँ से कितना दूर पीछे हो फिर तो 15, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बहुत ईजी सा है FGHI, तो यानी कि यह है 6 7 8 9, और यहाँ पे आपका 11 12 13 14, यहाँ पे 2 3 4 5 जो नंबरिंग बता रहा हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखिए आई के बाद 2 जोड़ा था, तो आपको 5 के बाद 2 जोड़ना है तो 7 आएगा, तो जी से शुरू से एक ही हो रहा है, और फिर 7 8 9 10 ये आपका खत्म। जो ये वाला क्वेश्चन है देखिए 86 की अनपढ़ों निर्धन लोगों और बेरोजगारों के बीच का सही संबंध निरूपित करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, कुछ लोग जो होंगे बेरोजगार होंगे तो वो निर्धन नहीं होंगे, वो हो सकता है पैसे अमीर हो पढ़े लिखे हो अनपढ़ ना हो, तो ऐसा वाला इंटरसेक्शन इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है। देखिए फिर से देखिए बी का भाई ए के डी का पिता है, ये फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, अच्छा तो ये है बी, बी का भाई कौन है ए, यहाँ पे लिख दीजिए ए, ठीक है। डी का पिता है सी, तो अभी आपको पता नहीं है क्या कंडीशन है, डी का पिता है सी, तो डी का पिता है सी, यहाँ पे इसको सी का बना देता हूँ पिता। बी की माता है ई, अच्छा बी की माता है ई, ऐसा कह रहा है, तो ई इसकी माता है, ई को यहाँ डाल दो। फिर ए और डी भाई हैं, ए कहाँ है, ये है, और ये दोनों भाई निकल गए आपस में। अब ये भाई है, ये इसकी माँ है, ये इसके पिता है, तो ये आपस में पति पत्नी नहीं हो गए, तो सी का ई से क्या रिश्ता है, पति पत्नी वाला, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 15% का देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 का जो कॉस्ट प्राइस है इसको बोलते हैं लागत मूल्य इज इक्वल टू 12 का हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग हो जाएगा 12/15, ठीक है।
कर लो 115 तो आपको पता है अब प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 12 है, सेलिंग प्राइस 15 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 का। तो यानी 12 पे अगर 3 का प्रॉफिट है तो उसको परसेंटेज में निकाल दीजिए यू। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व लिख दीजिए। 3 से 4 बार कैंसिल होगा, 4 से 25 बार हो जाएगा, तो 25% आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन। इस वाले में देखिए ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 9803। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी का बेटी है, तो इसको आप कर लीजिएगा, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे 91 में देखिए 91 का क्या हो रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, देखो क्या यहाँ पे लॉजिक है, मल्टीप्लाई 2 करना है फिर प्लस 2 करना है। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 16 दूनी 32 और 2 34, 34 का भी फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो 34 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 68 और प्लस 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा। ऐसे आप 70 का दुगना करेंगे तो 140 और प्लस 2 142, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इस वाले में कैसे करते हैं, आपको पहले इन दोनों में कॉमन निकालना है। यहाँ भी इस इज और इज यहाँ दोनों है, देखिए इज यहाँ भी इज यहाँ भी, तो यहाँ भी एक वर्ड दोनों जगह होगा तो वो होगा 7, तो 7 तो कट गया। क्यूट नीचे ऊपर है तो क्यूट यहाँ भी है, क्यूट यहाँ भी है, यहाँ भी 2 अक्षर ऐसे होंगे जो ऊपर नीचे होंगे, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी कैंसिल। तो यहाँ जो आपको सी चाहिए था, सी का क्या आ जाएगा 3। ऐसे करते हैं, इनको आप जो आपस में जोड़ेंगे एक एक करके, ये आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, नहीं तो आप मैनुअली भी जोड़ के देख सकते हैं कि जो एक बार से एक जोड़ना है तो 20 बार में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक बल्लेबाज 11 पारियों में निश्चित रन की औसत से 94 आपका क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 11 पारियों में एक निश्चित रन की औसत है उसकी, 12वीं पारी में 90 रन बनाते हैं, उसका औसत 5 रन से कम हो जाता है। तो मान के चलो 11 पारियों का उसका औसत है एक्स। ठीक है, तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11x। अब क्या होगा देखो, जब 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तो 11 पारियों में उसके पहले से कुछ रन है इतने, प्लस उसने 90 बनाए, और जब हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं यानी 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, जो पहले का एवरेज है एक्स, एक्स माइनस 5 हो जा रहा है। तो जब आप इसको इधर उधर सॉल्व करेंगे तो आपका 145 आंसर आएगा, 15। इसको ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ये ऊपर नीचे टिक हो जा रहा है, बी इसका आंसर है 145। यहाँ पे देखिए इसका आपको प्लस की जगह माइनस करना है और प्लस हाँ 4 और 8 को चेंज करना है, तो आप देखिए 8 को आप 4 की जगह में लिखेंगे और यहाँ पे माइनस का प्लस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो 8 और 4 आपका 12 हो जाएगा, -12 0, तो पहले कंडीशन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी मुझे गड़बड़ लगा, तो इसका जो अगर इसमें वो पूछे होते क्या बोलते हैं, चतुर्भुज पूछे होते तो 10 होता, पंचभुज तो इसमें ऑप्शन गलत है फिर, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर चतुर्भुज के हिसाब से मानेंगे तो 10। इसमें आपका देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर आपका दे रखा है कितना, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 9 पाई, तो आप पाई से पाई काट देना, आर कितना आ जाएगा 3। अब आर 3 है तो देखिए 3 यानी यहाँ से यहाँ तक भी 3, यहाँ से यहाँ तक भी 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6, तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, क्योंकि ये वर्ग है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, क्योंकि वर्ग का जो वो होता है क्या आपको पता है, क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी गड़बड़ है, जो 98 वाला क्वेश्चन है, आज बहुत मिस प्रिंटिंग है पेपर में। देखिए आप इन लिखा है प्लस को इंटू लिखो, इंटू को प्लस लिखो, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आए, फिर आप प्लस को माइनस कह दे रहे हो और माइनस को प्लस, तो ऐसे करके तो या तो यहाँ पे कुछ तो डिवाइड है, ये वाला डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा। तो इसमें मैंने जब इसको ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसको डिवाइड बना कर देखा तो इसका आंसर 200 आ रहा है, लेकिन अगर जैसा इस पेपर में दे रखा है ये तो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, इसका तो सबको उनको नंबर देने चाहिए, तो इसका तब कोई आंसर इनमें से नहीं है। पर अगर किसी ने ये चेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो खुद देख सकता है 200 आ रहा है। ठीक है, अब है नेक्स्ट 99th क्वेश्चन आपका। 99th क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका है 679, तो कैसे है ये देखिए, पहले वाले में +1 है, फिर +2 है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे +4 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर 16 है, तो वही डबल होते जा रहा है, पहले 1 फिर उसका डबल 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, और अब हो जाएगा कितना 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, तो 32, तो आप 37 में 32 जाएंगे तो 7 और 2 9 और 3 3 6, तो 69 आंसर आ जाएगा। ये फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, देखिए रमेश स्थान ए से 18 किलोमीटर दक्षिण, तो फिर से वही है 18 किलोमीटर दक्षिण यानी इधर को दक्षिण, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो मेरे से गलती हो गई, दक्षिण नीचे को होता है, इधर को पश्चिम होता है। ठीक है, दक्षिण होता है नीचे, 18 नीचे आया हो, उसके बाद वहाँ से बाएं मुड़ा, अगर यहाँ से कोई बाएं मुड़ेगा तो जाएगा इधर को,
25, ये तिरछा मत लीजिएगा इसको। और फिर यहाँ से बाएं मुड़ा है, सॉरी ये फिर से गड़बड़ हो गया, ये वाला यहाँ पे कंप्यूटर की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए दाएं चला है तो नीचे, यहाँ से अगर कोई यहाँ पे खड़ा है मान के चलिए दक्षिण की ओर मुंह करके, तो किधर को मुड़ेगा, बाएं, इधर को मुड़ेगा, तो इसका 25 हो जाएगा इधर। फिर वो चलेगा बाएं मुड़ेगा और फिर चल रहा होगा कितना 17, तो 17 यानी यहाँ कहीं पे, अगर ये आपका 18 है, सॉरी बाएं मुड़कर वो 24 चलता है, तो 24 इतना, इससे भी आगे जाएगा। फिर बाएं मुड़कर 17 चलता है, तो 17 यहाँ कहीं पे होगा। तो अब वो पूछ रहा है कि वो ए से बी में कितना और कहाँ दूर है, तो देखिए यहाँ पे, तो आप इसको मिला लीजिए, इसको नीचे मिला लीजिए, इसको इधर मिला लीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका वो गलत बन गया, लेकिन आप इसको अगर ढंग से बनाएंगे तो ये देखिए, क्योंकि मेरे पास लिखने की व्यवस्था उतनी सही नहीं है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन तो आपको पता चल गई कहाँ है, उत्तर इधर होता है, पूर्व इधर होता है, इस वाले डायरेक्शन में उत्तर पूर्व है। इसी से भी ये आंसर सॉल्व हो रहा है क्योंकि उत्तर पूर्व एक ही में है। लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे पीजीटी लगेगी आपकी यहाँ पे कहीं पे, तो आपका अगर ये 25 है 24 है, तो यहाँ पे ये 6 बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा 8 बनेगा, और इसमें आप पीजीटी लगाएंगे तो 36 और 64, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा चित्र गलत बन गया, इस वजह से आपको शायद समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप खुद कॉपी में करेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया पीजीटी लगेगी, जिससे कि आपका ये उत्तर पूर्व में निकल जाएगा। तो ये आपकी रीजनिंग के आंसर की भी हो गई है। मेरी तरफ से 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने मार्क्स सही बने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आज गड़बड़ी थी, ये मैं मानता हूँ, तो इसमें तो यूनिवर्सिटी जो भी करेगी वो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद इंग्लिश और साइंस के आंसर की आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।